नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ आफताब अजमल। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड की बहू और बेटियों से जुड़ी हुई 3 खास खबरें। ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं आपके घर से सीधे सीधे जुड़ती हैं, आपकी बहू या आपकी बेटी से जुड़ती हैं। ये 3 खबरें हैं सरकार, चुनाव आयोग और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ी हुई बहुओं की खबर के बारे में। जो बेटियां दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में बहू बनकर आई हैं, उनके लिए SIR में क्या प्रावधान होने वाले हैं। पहली बात, वर्तमान वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। दूसरी बात, उनके पास ऐसा कोई वैध दस्तावेज, विशेषकर 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम होना जरूरी है। यानी 2003 के बाद जो उत्तराखंड में बहू बनकर आई हैं, उन्हें कागज लेने के लिए अपने मायके जाना होगा। जी हाँ, ऐसी बहुओं को अपने माता पिता का वोटर ID से संबंधित जानकारी, वो भी वर्ष 2003 की, लेकर आनी होगी SIR फॉर्म भरते समय। अभी हालांकि उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के बाद आप तक SIR का फॉर्म पहुंचना शुरू हो जाएगा। लिहाजा जितनी भी बहुएं हैं उत्तराखंड की, उन सबको अपने मायके से यह दस्तावेज पहले ही जुटा लेने चाहिए। उन्हें वोटर लिस्ट में अपने माता पिता या दादा दादी, उससे जुड़े हुए दस्तावेज या उनका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 2003 या 2001 में जो भी उन्होंने जब भी 10वीं 12वीं की होगी, वो सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। दूसरी खबर है उत्तराखंड की बहुओं की नौकरी को लेकर, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों में बेसिक शिक्षा के 2906 पदों पर भर्ती निकली। इनके लिए प्रदेश भर से आवेदन आए। जब शिक्षा विभाग ने आवेदनों की जांच कराई तो पता चला कई सारी ऐसी बहुएं हैं जो दूसरे राज्यों की हैं और यहाँ उत्तराखंड का आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट बनवा रखा है। उसी के आधार पर उन्होंने भर्ती के लिए आवेदन किया है। तो शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों से जो ब्याह कर उत्तराखंड में आई हैं, उस विवाह से उनका आरक्षण नहीं बदल सकता। दूसरे राज्यों में जो आरक्षित पद हैं, जो आरक्षित जातियां हैं, वो भी उत्तराखंड में आरक्षित नहीं मानी जा सकती। ऐसी कई बहुएं हैं जो अनुसूचित जाति की हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। नियम के हिसाब से वो उत्तराखंड में जनरल, सामान्य वर्ग में ही देखी जा सकती हैं। उनको अनुसूचित जाति वर्ग में शुमार नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से ऐसी कई बहुओं के आवेदन शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तीसरी खबर उत्तराखंड की बेटियों से जुड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड सरकार ने, धामी कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जितनी भी बड़ी दुकानें या प्रतिष्ठान या मॉल हैं, अब उसमें महिलाएं रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी। अभी तक ऐसा प्रावधान महिला सुरक्षा के नाते नहीं था, लेकिन महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने माना है कि अगर बेटियों को सुरक्षित और अच्छा माहौल देंगे तो निश्चित तौर पे वो रात्रि पाली में काम कर सकती हैं। श्रम कानूनों के तहत ये एक संशोधन पे मोहर लगाई है कैबिनेट ने। और ख़ास बात यह है कि ये रात्रि पाली के काम के लिए संबंधित जो महिला कार्मिक है, उसकी अनुमति ज़रूरी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो संबंधित प्रतिष्ठान है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि महिला का घर से आना और जाना और वहाँ काम करना, उसे पूरी सुरक्षा दी जाए, सुरक्षित माहौल दिया जाए। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।